दोस्तों थोड़े से काले तिल लेकर के, यानी कि थोड़े से काले तिल लेकर के इनको घुमा करके और यदि आप जला देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से वो शत्रु जिसका आप नाम ले लेंगे वो शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। यानी कि नाम लेकर के आपको काले तिल लेने, थोड़े से अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है और उसको आग में डाल देना है। आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों यदि आप अपने शत्रु के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा आपका जीवन जो है वो खराब हो चुका है, जीवन यदि आप अच्छा देख रहे हैं, आप सोचते हैं कि यार यह व्यक्ति जो है, मैं जो हूं, मैं कभी भी किसी से लड़ता झगड़ता नहीं हूं, है ना, मेरा जीवन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि शत्रु के कारण जो है मैं परेशान हो चुका हूं। शत्रु सामने से आकर के वार करता है, कभी लड़ाई झगड़े करने लग जाता है, दूसरों के सामने नीचा दिखाने लग जाता है, गाली गलौज करने लग जाता है, झूठे कोर्ट कचहरी के केस में मुझे फंसा दिया है। या फिर हो सकता है कि आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, ऐसा भी नीच शत्रु हो। या फिर हो सकता है कि आप पर झूठे कोर्ट कचहरी का केस लगा करके आपको घर से बाहर निकाल दिया, आपको घर से भगा दिया लोगों ने, परिवार के लोगों ने आपको घर से निकाल दिया। या फिर हो सकता है कि आपके भाई ने आपको घर से निकाल दिया, आपका भाई आपको मार देना चाहता हो, है ना, आपकी प्रॉपर्टी हथियार लेना चाहता हो, आपकी प्रॉपर्टी लूट लेना चाहता हो, या कोई बाहर का व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हो, या कोई पड़ोसी है वो आपको परेशान कर रहा हो, पड़ोसी आपका शत्रु बन गया हो, पड़ोसी के अलावा आपके जो दूर के रिश्तेदार हैं वो आपको मार देना चाहते हो और आपकी प्रॉपर्टी हथियार लेना चाहते हो। दोस्तों आजकल जो कलयुग चल रहा है ना, उसमें प्रॉपर्टी का खेल ज्यादा चल रहा है। प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर के दोस्त लोग जो हैं एक दूसरे का गला काट रहे हैं और वो परिवार के लोग ही होते हैं जो एक दूसरे को चिटांगकसी करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और खुद पैसे हड़प लेना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों प्रॉपर्टी हो, चाहे पैसा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे जेवर हो, इसको लेकर के परिवार में लड़ाई झगड़े निरंतर रूप से होते रहते हैं और कलयुग में ये चीज बढ़ेगी और आगे और बढ़ती चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम उपाय बताते हैं जिससे कि आप उन चीजों से बच सकते हैं और उन चीजों से बचने के साथ साथ दोस्तों आपका जीवन जो है बहुत ही दुर्भर से सुभर हो जाता है, आपका जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होने लग जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। महादेव बाबा आप पर निश्चित रूप से कृपा करेंगे। महादेव की कृपा से आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका जीवन चक्र बहुत अच्छा हो जाएगा और महादेव बाबा जब आप पर कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपकी जिंदगी से ये जो शत्रु हैं, ये जो आपको नालायक शत्रु हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी सबकी वाट लग जाएगी। यानी कि आपको चाह करके भी शत्रु परेशान नहीं कर पाएगा, चाहे वो सामने वाला हो, चाहे कैसा भी बाहुबली शत्रु हो, खटले पर पड़ जाएगा। यदि आपकी छेड़ करता है इस उपाय को करने के बाद कोई भी शत्रु, तो उसकी वाट लग जाएगी, खटले पर पड़ जाएगा, पड़ा पड़ा हंगेगा दोस्तों। इस तरह से उसकी जो है हालत हो जाएगी और डॉक्टर भी जवाब दे देंगे। यानी कि डॉक्टर भी कुछ नहीं पहचान पाएगा कि यार इस शत्रु के साथ ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। तो दोस्तों यदि आपके जीवन में आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें देख रहे हैं, परेशानियां देख रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो उसमें करना क्या है दोस्तों, आपको थोड़े से काले तिल लेने हैं। काले तिल आपको कहां मिलेंगे? देखिए दोस्तों काले तिल का जो उपाय होता है वो वास्तव में शनि महाराज का उपाय होता है, पितृ देवताओं का उपाय होता है। काले तिल जो हैं वो शनि महाराज के काम आते हैं, पितृ देवताओं के काम आते हैं और दोस्तों साथ ही में दोस्तों जो काले तिल होते हैं वो राहु केतु को भी प्रसन्न करते हैं। लेकिन यदि हमारे जीवन में इस तरह के शत्रु हैं कि यार हमने तो कुछ करा ही नहीं, जबरदस्ती हमारे माथे आ रहे हैं, जबरदस्ती हमें परेशान कर रहे हैं और इस तरह के शत्रु 95% है। आपने देखा होगा जैसे आपका कोई पड़ोसी है, आप भी चैन से रह रहे हैं, वो भी चैन से रह रहा है, लेकिन पड़ोसी को ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति तरक्की क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति उन्नति क्यों कर रहा है, इसको उन्नति नहीं करनी चाहिए, है ना, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्यों कर रहा है, तो इसको नहीं करनी चाहिए। तो वो ऐसा क्या कराता तांत्रिकों के द्वारा कि आपके घर में लड़ाई हो जाती है। आपने देखा होगा आपके घर में एकदम से लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए, है ना, आपस में तूतू में हो गई, तूतू में के साथ साथ थालियां फेंक गई, थालियां फेंकने के साथ साथ एक दूसरे को मारने लग गए लोग बाग। यानी कि इस तरह की लड़ाई जो है आपके घर में कितनी बार हुई है और मैं देख रहा हूं कि 90% भारत में यही स्थिति है, घरों में इसी तरह की लड़ाई है, इसी तरह की लड़ाई झगड़े हैं, है ना। यदि आपके घर में भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों हमें, ठीक है। और अब यदि लड़ाई झगड़े नहीं है, मान लीजिए आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं है, बिल्कुल शांति है, तो हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए। जैसे मान लीजिए आप बढ़िया तरक्की कर रहे हैं, अपने आ रहे जा रहे ऑफिस, आपसे कोई कुछ बोल भी नहीं रहा, ना आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार सामने से मुझे से कोई बोलता ही नहीं है अब शब्द, है ना। तो लेकिन क्या हो रहा है कि आपके पीठ पीछे आपका कोई शत्रु आपकी या तो बुराई कर रहा है या फिर आप पर तांत्रिक विद्याएं करवा रहा है, जिससे कि मान लीजिए आपका कोई परिवार का कोई सदस्य वो बीमार पड़ गया, या आप कमाने वाले सदस्य मुख्य सदस्य तो आप खुद ही बीमार पड़ गए, है ना। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके परिवार में कोई भी सदस्य हो, आपके परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य है जो आपको बहुत प्यारा है और वो बीमार पड़ गया। मान लीजिए आपकी पत्नी बीमार पड़ गई, आपके बच्चे बीमार पड़ गए, आपके माता पिता बीमार पड़ गए,
या उनको कुछ भी हो गया है ना, कोई अनायास ही हो गया, डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा कि यार मैं तो समझ ही नहीं रहा हूँ ये कौन सी बीमारी है, जांच रिपोर्टों में भी कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब है कि शत्रु जो है आप पर ऊपर का कुछ क्या करा रहा है ताकि आप परेशान हो जाएं, अस्पताल के चक्कर काटें और आप अपनी सिट्टी पिट्टी भूल जाएं, है ना, आप कमाना भूल जाएं, आप इन चीजों में लग जाएं। तो दोस्तों इस तरह से तरक्की जो है व्यक्ति की रुक जाती है और वो शत्रु को शांति मिल जाती है और वो मजे से अपने जीवन को यापन करता है और आप जो है बिल्कुल जूझते रहते हो। तो दोस्तों इस तरह के यदि आपके ऊपर हो रहा है, इस तरह से कुछ आपके ऊपर हो रहा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय जरूर देखें। आपको क्या करना, थोड़े से तिल लेने, ये आपको पंसारी की दुकान पर मिलेंगे, काले कलर के तिल होने चाहिए, उनको थोड़ा सा बीन लें, उसमें एक भी सफेद तिल नहीं होना चाहिए। काले तिल जब आप लाते हैं ना तो उसमें मिलावट होती है थोड़ी सी सफेद तिलों की, तो थोड़े थोड़े सफेद तिल आपको उसमें दिखेंगे। तो आप क्या करें, थोड़े से आपको तो तिल लेने, आपको ज्यादा ज्यादा 100-200 तिल लेने, ठीक है ना, तो ज्यादा तिल नहीं लेने, 100-200 तिल लेने। तो उसमें से भी आपको ये ध्यान रखना है कि भाई सारे तिल जो है वो काले होने चाहिए, सफेद तिल एक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप क्या करें, आप सबसे पहले उन तिलों को अपने हाथ में रखें, उल्टे हाथ से प्रयोग को करना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, ऐसे कमरे में बैठना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। शनिवार का दिन चुनना है, मंगलवार का दिन चुनना है और दोस्तों रविवार का दिन चुनना है। यानी इस उपाय को आप शनिवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं, इसके अलावा अमावस्या पे कर सकते हैं, पूर्णिमा पे कर सकते हैं। बस ये 5 दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। 5 दिन में से कोई सा भी दिन चुन लीजिए, सुबह सुबह नहा धोकर के इस उपाय को करना है। सबसे पहले नहा धो ले, अपना काम नित्य कर्म जो होता है वो करें, भगवान की पूजा आराधना करें, उसके बाद बैठ जाएं दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। औरतें भी कर सकती हैं, स्त्रियां भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं इस उपाय को, ठीक है। अब आपके उसमें सामग्री क्या चाहिए कि 50 ग्राम भी तिल नहीं चाहिए, इसमें 50 ग्राम तिल चाहिए और दोस्तों आपको चाहिएगा एक कपूर, है ना, कपूर ज्यादा इसमें जरूरी होता है, तो कपूर आपको चाहिएगा क्योंकि जलाएंगे ना हम इसको, तो कपूर की इसमें रिक्वायरमेंट होगी। अब आप क्या करें, आप अपने बाएं हाथ में तिल लें, तिल को लेकर के अपने ऊपर से इसको 7 बार घुमाएं, अपने शत्रु का नाम लें, जो आपका शत्रु का नाम हो। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है रमेश, तो आपने कहा रमेश का नाश हो, रमेश का नाश हो, रमेश का नाश हो। इस तरह से आपको 7 बार घुमाना है अपने ऊपर से इस तिलों को, और तिलों को घुमा करके कपूर पहले जला लें और उस कपूर में इसको डाल दें। कपूर में जैसे तिल जलेंगे आप देखेंगे तर करके तिल जलेंगे, तर ऐसे तिल जलेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि वो शत्रु आपका था, वास्तव में आपका शत्रु था और अब आप उस शत्रु का 12 बजने वाला है, वो शत्रु अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है। वो शत्रु या तो खटिया पे पड़ेगा या फिर वो बीमार हो जाएगा, उसको भयंकर बुखार आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा उसके जीवन में, ठीक है। और यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता तो आप केवल शत्रु का नाश हो, शत्रु का नाश हो, शत्रु का नाश हो, अपने ऊपर से घड़ी की सीधी उल्टी दिशा में उल्टे हाथ से इन तिलों को घुमाएंगे, शत्रु का नाश हो, शत्रु का नाश हो करेंगे हर घुमाओं के साथ। एक बार घुमाया शत्रु का नाश हो, दूसरी बार घुमाया शत्रु का नाश हो, तीसरी बार घुमाया शत्रु का नाश हो, ऐसे करते करते आपको 7 बार इसको घुमाना है और वही जलती आग में डाल देना है। या तो आप कंडे की व्यवस्था कर लें आग जलाने के लिए, कपूर की व्यवस्था कर लें, वो आपकी मर्जी है। मैंने कपूर इसलिए बताया क्योंकि कपूर फटाफट जल जाता है, आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। और आप कंडा लगाएंगे ना, कंडा मतलब सूखा गोबर, तो उससे क्या होगा, उस उपला या सूखा गोबर, तो उससे क्या होगा कि आपका समय इसमें बर्बाद होने लग सकता है, क्योंकि कंडे को चेतने में यानी कि सूखे गोबर को चेतने में थोड़ा टाइम लगता है जलने में, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं, आपको तो आग की व्यवस्था करनी है, लकड़ी भी जला सकते हैं, कपूर भी जला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बस इन काले तिलों को आप उसमें डाल दें, काले तिल तर करके जल जाएंगे। उसके बाद इन काले तिलों को राख जो बचे हुए अवशेष हैं उसको घर से बाहर नाली में फेंक दें। दोस्तों आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ क्या कराए करवा सके। तो दोस्तों जरूर कीजिएगा, उपाय को निश्चित रूप से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।